शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक मसीह का इस संसार में जीवन बहुत कठिन है। इतना आसान मत समझ लीजिए। जब वचन कहता है कि धर्मी का स्वर्गीय राज में पहुंचना कठिन है, तो दूसरों का क्या ठिकाना। इसका मतलब क्या निकलता है? वचन साफ साफ कह रहा है कि अगर तुम इस संसार से, इस जन्म से आशा रखते हो तो अभागे हो। अर्थात अगर सचमुच में आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और मान रहे हो, तो आचरण और चरित्र आपका और स्वभाव प्रभु यीशु के जैसे होना चाहिए। उस जिंदा परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जिंदा खुदा के हाथ में आप पड़े हैं। वहां पर किसी तरह का कुछ भी आप सोचेंगे कि किसी तरह की मुरव्वत हो जाएगी, हमें एडवांटेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो हर बात में धर्मी और न्यायी है और भलाई का परमेश्वर है, निश्चित। और ये भलाई का कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस पर प्रायः बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि चाहते हैं कि सब आएं, पर पूरी सच्चाई से आएं। प्रभु यीशु को स्वीकार कर कर, उसको मसीहा स्वीकार कर, सच्चाई से अपना अगर जीवन दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर कठिनाइयां हैं, जिस तरह की शिक्षाएं हैं और लाभ का सोच के, स्वार्थ का सोच के लोग जो आ रहे हैं, वो नाश हो रहे हैं वक्ती तौर पर। यहाँ पर नहीं चलेगा वक्ती तौर पर हमने यीशु को अपना मान लिया है तो अब हम अनंत जीवन के भागी हो गए, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु बार बार चेता रहे हैं कि मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज जो भी मसीह को स्वीकारे हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि मन फिरा लो, बार बार मन फिराओ और ये करते चले जाओ पाप। नहीं नहीं, ये सब आपके लेखे में है। वो चालाकी परमेश्वर के सामने है। वो जानता है अगर आप वारिस होते, आप अधिकारी होते, तो ये बार बार का फार्मूला मन फिराव का आप इस्तेमाल नहीं करते। अपने जीवन के मन एक बार फिराया जाता है। अलग हो जाना उन बातों से, वक्ती जरूरत पर इस्तेमाल करना चालाकी को दिखाता है कि अब मेरी अटकी है, इसीलिए। तो हाँ, वो थोड़े समय के लिए सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु को बेवकूफ बना रहे हैं, पर सोचिए वो परमेश्वर के साथ अगर ऐसी सोच के साथ कि नहीं, तो आगे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु यीशु के साथ आ गए हो तो उसकी निर्भरता में आ गए हो, फिर आपका कोई जोर नहीं। और अगर आप कर रहे हो तो प्रभु यीशु में नहीं हो, बिल्कुल साफ साफ। अपनी तमाम योजनाओं का जो क्रियान्वयन कर रहे हो, उसको लागू कर रहे हो कि मैं ये करूँगा, नहीं। वचन में, बाइबल में बहुत साफ साफ जो प्रभु यीशु ने कहे हैं, अगर उसको नज़रअंदाज कर रहे हो सिर्फ इस बात से कि मैं यीशु यीशु कह दूंगा और मैं अनंत जीवन का भागी हो जाऊंगा, बाकी काम मैं शत्रु का साथी बनकर करते रहूं, तो मैंने बता दिया है कि वारिस और अधिकारी जो होगा वही शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार रखेगा। नाबालिगों के लिए कुछ नहीं है, ये नाबालिगपन है। जल्दी मत करिए। अगर प्रभु यीशु को एक बार स्वीकारते हैं तो किसी मनुष्य को देखकर स्वीकारें ना, बल्कि इस संबंध में बाइबल है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको बचाना चाहते हैं, आप बचेंगे। और सर्वोत्तम यह है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा सीखें इन बातों को जो हजारों लाखों से सुनते हैं, हो सकता है भली हों। और अगर वो सरल बना करके बताते हैं किसी हिस्से को कि ये इतना सरल है, तो उनके लिए सरल है जो सचमुच में उसके वंश, उसके पुत्र पुत्री हुए हैं, उसके वारिस हुए हैं, उसके अधिकारी हुए हैं, उसकी आज्ञाकारी में रहकर
जो उसके उपस्थिति में रहते हैं उनके लिए, जो संसार की उपस्थिति में रहते हैं, संसार की चीजों में लिप्त रहते हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, या तो हट जाओ, कोई मेल नहीं, आत्मा का और शरीर का कोई मेल नहीं। बहुत सारी साधनाएं करी जाती हैं सोल को ताकतवर बनाने के लिए। हमें जीवन की सांस मिली है और सांस का उपयोग करते हैं, तो वो सांसों का भी फर्क जानिए कि अलग अलग तरह के ही है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो निखार या डेवलपमेंट या आत्मिक उन्नति होती है, वो स्वर्गीय स्थान की उपस्थिति या वो खूबसूरती या वो मधुरता या कोमलता समाहित होती है उसमें, नम्रता और दीनता। ये नम्र बनो दीन बनो से नहीं होता, ये वक्ती तौर पर शारीरिक विकलांगता है जिसमें आप कभी भी विकलांग हो जाएंगे, परफेक्ट नहीं रहेंगे। जैसे एक चोट लगी रहती है मनुष्य को घुटने में या जोड़ में, तो ठंड में वो बार बार दर्द देती, परमानेंट नहीं होता उसका। यहां पवित्र आत्मा साफ और स्पष्ट है, बिल्कुल उस लहू के द्वारा सब चीज है। पर उनके लिए जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास उस पर किया, उसकी तमाम बातों पर विश्वास किया, और उसके लिए जो उस प्रभु यीशु ने कहा है उसको अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, वो हैं विश्वासी। वो जो सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पर उनके काम नहीं है। तो कहा गया है विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। उनके कामों से, उनके आचरण से, उनके चरित्र से अगर नहीं दिख रहा, तो इतनी जल्दी मत करिए। धर्मी का तक स्वर्गीय राज में प्रवेश बड़ी कठिनाई से होना है। हर छोटी बड़ी चीज देखी जाएगी, यहां पर नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या किया। यहां आत्माओं की परख जो करता है, जो हमारी आत्मा की गूढ़ बातें भी जानता है, वो सब लेखे में है, हमारी आपकी सबकी। हो सकता है कईयों के लिए ये वचन बड़ा कठोर सा लगे, बड़ा अजीब सा लगे कि ऐसा तो बाइबल में इतनी कठोरता नहीं है, पर ऐसा है। इतना आसान और नहीं है। वो क्रूस पर जो बलिदान हुआ पाप के लिए, वो सारी चीजें सही गई हैं, तो मापदंड भी वैसे रहेंगे। और कहा गया है कि अगर वाकई में अनंत जीवन चाहिए तो मेरा क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये ध्यान नहीं रहेगा। क्रूस उठाना आता है, हो सकता है आता हो। क्रूस उठाना क्या है, उसमें क्या क्या है, क्रूस क्यों महत्वपूर्ण है? सिर्फ गले में टंगाने से क्रूस महत्वपूर्ण हो जाता है? या जीवन में अगर क्रूस हमारे है तो महत्वपूर्ण होगा? इससे विचार तो आपको करना है। बहुत सारी चीजें संसार में बहुत लोगों के द्वारा आती जाएंगी और आपके मनोरंजन का कारण बनेंगी, ज्ञान बढ़ाने का कारण बनेगी, पर अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए हमारी आत्मा का सुसमाचार वो सच्चाई है। आप हर चीज पर विजयी हैं तब जब आप उसके वारिस हैं। सचमुच में उसके आप धर्मी नहीं हैं, उसकी धार्मिकता में हैं। अभी मैंने धार्मिकता का प्रकाश आपका कहाँ पर फैला है? या सचमुच वो उद्धार जब आपने पाया है तो वो मशाल की तरह संसार में फैल रहा है? उसका पता है कि संसार में मशाल की तरह आपके उद्धार का प्रगटीकरण का प्रमाण क्या है? उसको कैसे प्रमाणित होता है वो परमेश्वर की दृष्टि में? इतना छोटा सा बना दिए हैं कि नहीं, प्रभु यीशु को स्वीकार कर लो स्वर्ग में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बरगलाने वाली, बहकाने वाली बात है। जो संसार में जितने भी गैर मसीह हैं और वो जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, उनको चाहिए कि बाइबल का, इन बातों का बहुत गहराई से यीशु के नाम में, चाहे आपने लोगों के सामने ना माना हो, पर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांगिए उस वचन के लिए। अगर दुर्भावना की तरह जैसे गैर मसीही लोग बाइबल को गलत ठहराने वाले शैतान के साथी का सुनते हो,
तो भ्रमित हो गए। उनके तो इस संबंध में मैंने बहुत सा ऐसा बता चुका है कि वो आपके आंखों के सामने देख रहा है, हर चीज सामने दिख रही है। जो दुष्टों के साथ हैं वो कौन कौन से काम करते हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर और मुसलमान कंट्री में वो जो इस्लाम को मानते हैं उनके द्वारा कैसी कैसी बातें जो शरीर की हैं, अपना सारा गलत तो ये डिबेट की नहीं, ये इसमें बिल्कुल वो अपने आप को बचा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि वो अपने अपने भगवानों को बचा रहे हैं, अपने ईश्वरों को बचा रहे हैं। हम ईश्वर को बचाने वाले नहीं, हमको प्रभु यीशु को नहीं बचाना है, वो बचाने के लिए, छुटकारे के लिए हमारे लिए आया है। और ये बात गलत है, किसी की बात पर कान क्या लगाना, वो झूठी किताबों पर जो सिरे से गलत है, जिसमें चोरी और झूठ और सिर्फ सेक्स और सेक्स है, व्यभिचार और व्यभिचार दिखाने की वो किताब, उसको मानने वाले कितनी कठिन परिस्थिति में हैं। शैतान ने उनको कितना जकड़ रखा है कि वो उसमें से निकल ही नहीं सकते। उस मानसिकता के हो गए, उस विचार के हो गए, जानवर हो गए हैं वो। बदतर से बदतर बोलिए, प्रभु यीशु में ऐसा नहीं है। अगर सचमुच में आपने जीवन में उस उद्धारकर्ता को जगह दे दी है तो आपके जीवन से वो मसाल प्रकट होगी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, वो कामों से दिखेगा। उसका प्रकाश फैलना है सारी सृष्टि पर, सारे जगत ने उसके सामने घुटने टेकने हैं। हर जबान अंगीकार करना ही है, चाहे अनचाहे। हाँ, वो जो अंत का समय जिनका नाश होने का है, उनकी तो जीभ वो अपने दांतों से दबाएंगे जैसे मिस्र में दबाए थे। इतने अंधेरे में होंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। पर अगर कहीं पर ऐसा आ रहा है, प्रभु यीशु को स्वीकार करते हो तो सच्चाई से वाकई में आपका जीवन, छोड़िए वो ये सारा कुछ चल रहा है। बहुत सारे बहुत पुराने पुराने पीढ़ियों से मसीह को मानने वाले हैं। आज उनके कामों को देखो और उनके घरों की हालतों को देखो, उनके व्यवहारों को देखो, माँ बेटे, माँ बाप, पति पत्नी, उनके व्यवहारों को देखो। ये सब चीज़ें कलीसिया में देखो। पर आप वो बनो, वो क्या कर रहे हैं, उनने क्या किया। पर ये अंतिम समय में जो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है, और ये वो सच्चाई है कि धर्मी का जब स्वर्गीय राज में पहुंचना कठिन है, तो फिर धर्मी बनने का क्यों, यीशु के साथ उसकी धार्मिकता में आ जाना, उसका आज्ञाकारी हो जाना और उसके स्वभाव का हो जाना, ये स्वर्गीय है। फिर इस संसार की कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करेगी। अगर आपने वो क्रूस उठाया है तो सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। दुष्ट का कोई भी तीर नहीं चल सकता। 91 भजन संहिता, ये बोलना बिल्कुल क्लेम करो। पर हवा में, अगर जीवन में प्रभु यीशु नहीं तो कोई वचन बोल रहे हो, क्योंकि पता तो है ही नहीं, बोलना है और भूल जाना है। वक्ती तौर पर अपना गुबार निकाल रहे हो या अपना ज्ञान बता रहे हो। कोई भी मनुष्य किसी का मददगार नहीं होगा। आपको ताज्जुब होगा, मैं किसी पर निर्भर नहीं रहता। मुझे मालूम है आज वो मेरे साथ है, कल वो छोड़ेगा, परसों कहीं और होगा, और उसके बाद फिर आएगा, माफ़ी मांगेगा और ये सारी चीज़ें करता रहेगा। वो मनमानी करता रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी अपने कर्मों से जो उसके खून में है वो दिखाएगा, और निर्लज्जता का स्तर होगा उसका। पर परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि 7 के 70 गुना। तो ये आसपास के पता नहीं हम किसको, तो दूसरों का तो ठिकाना मत रखिए, अपने करीब की उस पर विश्वास करो। जब इंसान के खुद के खून का भरोसा नहीं रहता तो गैर के खून पर, हाँ, अगर यीशु का लहू सामने वाले में लिया है और वो हमारा भाई बहन है, वाकई में है, वो विश्वास योग्य होगा। उसमें निर्लज्जता नहीं होगी, वो आज्ञाकारी होगा, उसमें वो स्वभाव नहीं होगा, प्रेम से भरा होगा, नम्रता और दीनता से होगा उसके उसके जीवन में। ये मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इतना काफ़ी है कि आप सतर्क हों और इन चीज़ों में बहुत अच्छे से बाइबल अध्ययन करें। जो मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, सिर्फ इस बात के कारण ग्रहण करना उचित नहीं है कि आपने सच्चाई जान ली है,
गैर मसीहों की, उनके धर्मों की, उनकी सारी गंदगी जान लिए। इस कारण हम मसीह को स्वीकार करेंगे कि वो पहचानने के लिए मत आओ, इसमें परखने के लिए मत आओ, ये प्रमाणित है। पर यहाँ वो बनना पड़ेगा आपको। यहाँ आपकी मनमानी, आपकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा। यहाँ आपके लिए कोई चांस नहीं है आपकी शक्ति प्रदर्शन का, आपकी विद्वंत वो जो बोलते हैं विद्वान होने का, बुद्धिमान होने का, यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ आत्मा के लिए इन चीज़ों की कोई जगह नहीं। यहाँ संपूर्ण समर्पण, अपना क्रूस उठाना है और उसका आज्ञाकारी रहना है। और अगर किसी उस सामर्थ्य के लालच से आते हैं कि नहीं मैं सामर्थी हो जाऊंगा और मैं बड़े बड़े चमत्कार और ये करूंगा, तो वो 3 मेंढक निकले हुए हैं दुष्ट आत्माओं के। मैंने बता चुका है कि वो दुष्ट आत्माएं अपना चमत्कार दिखा रही हैं और किचन तक घुसी हुई हैं, मतलब दिमाग में पूरी तरह घुस गई हैं। और इसीलिए वो उन लोगों से जो बाहरी संसार से आशा रखते हैं और ऐसे लोगों से लाभ लेने की लालसा रखते हैं, वो तमाम शत्रु के हाथ में पड़े हैं और उसकी योजना के अनुसार, उसकी षड्यंत्र के अनुसार पड़े हैं। पर देखना उसको मंजूर नहीं, क्योंकि नुकसान हो जाएगा, मेरी आवक रुक जाएगी, मेरी ये चीज़ रुक जाएगी। कितना इंसान अपनी उन सारी चीज़ों पर ध्यान देता है और इसी का लाभ शैतान कैसा कैसा उठाता है। ध्यान दीजिए, अपने लिए ध्यान दीजिए, दूसरे के लिए छोड़िए, अपने परिवार के लिए ध्यान दीजिए, अपने प्रत्येक सदस्य के लिए। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मसीह की जो शिक्षा है उसको शैतान की शिक्षा के साथ जोड़कर लाभ उठाने की तीसरी निम्रोद वाली इमारत मत खड़ी करो। क्योंकि अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया, आप उसके वारिस नहीं हुए, सचमुच में उसके आज्ञाकारी नहीं हुए, तो आप कुछ अधिकार नहीं रहेगा। बल्कि आप बोलेंगे, सांपों को कुचलोगे, मैं बोलता हूँ, पता चला खुद कुचले जा रहे हैं कि खुद के घर में समस्या आ रही है। बिच्छू को कुचलोगे, पता चला कई डंक घर में किसी अपनी संतानों पर पड़ रहे हैं। और वो हो रहा क्यों है? दुष्ट के साथ रहकर, दुष्ट के साथ रहकर दुष्ट के विरोधी होगे तो ये तमाम बीमारियां, तमाम प्रकार के पचड़े, कंगाली, वो मोहताजी है, वो आपको मोहताज बनाता है, उसके साथ हो जाते हो अनजाने में। और आसान समझते हो कि नहीं प्रभु आएगा तो मैं चले जाऊंगा रोने गाने पीटने से। अब वहाँ नहीं चलेगा रुदाली। मौत मट्टी में वो रोने वालों को बुलाया जाता था ना, एक प्रथा थी कि रोने वाले अलग से आते थे। तो वो ये सब जो ढोंग और ये सारी चीज़ें हैं, वास्तविकता के करीब आइए, उसके प्रेम को जानिए। वाकई में उसके प्रेम में संपूर्ण सामर्थ्य है। अगर आप उससे प्रेरित होकर आते हैं, अगर दूसरी चीज़ों से प्रेरित होकर प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं, तो ये आप पर निर्भर है कि आप क्यों आना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए, वो अपने परिवार के लिए, क्योंकि काम धंधे नहीं है तो यही काम करो। जहाँ इज्जत भी है, शोहरत भी है, यीशु का नाम भी है, पैसा भी है, खाने पीने का है और आदर है, सब प्रकार का है, तो ये भी काम कर रहे हैं लोग। और वो कैसे लोग होंगे जानते हैं, उनकी शिक्षा ही ऐसी होगी, आप समझ सकते हैं, जो कहते होंगे कि नहीं सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा, यीशु में आ जाओ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो यीशु सब कुछ अच्छा कर देगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेगा हर बात। उसके पास देखने की दृष्टि नहीं है, वो बहरा है, वो नहीं जान रहा कि आप दोनों में जो बातें हो रही हैं वो परमेश्वर भी सुन रहा है और शैतान भी सुन रहा है। शैतान को आश्वासन देते हो सब कुछ अच्छा कर देगा प्रभु यीशु, और उसका नतीजा मिलता है कुछ ही दिन बाद कि वो करता क्या है। तो भला ये है, हम इंसान हैं, प्रतिज्ञा एक इंसानों जैसा करें, क्योंकि इस झूठ के संसार में, अंधकार के राज्य में बहुत कठिन है। प्रभु यीशु के साथ सब सरल है, निश्चित, पर पूरी तरह मांगता है वो आपका सब कुछ, कि उसकी शोभा आप में दिखाई दे। आप हो सकता है शारीरिक दृष्टि से बहुत खूबसूरत लगते होंगे, सारी चीज पतझड़ की तरह कर देता है वो मनुष्य को, कि संसार और शरीर का सौंदर्य कुछ नहीं है, उसका सौंदर्य अद्भुत है।
और हम उस पे जा रहे हैं, उसकी सुंदरता ही के कारण ये सारी चीज़ें हम पवित्र आत्मा के द्वारा, कि आप भी सिर्फ उस सत्य, उस सुंदर को, सिर्फ वही है और वो आत्मा की सच्चाई है। आपके जीवनों में जीवन की सांस फूकी गई है और वो जीवन की सांस जो जीवन के लिए है, मृत्यु के लिए नहीं है। मृत्यु के लिए गैर मसीही जो हैं उनके लिए है। हमारी आत्मा निश्चित हमेशा के लिए है, पर हर चीज का न्याय होगा काम देखकर। और इसीलिए एक वचन भी है, वो भी मैं बोलता चलूं कि जो घास फूस के रद्दे रखे हुए हैं वो जल जाएंगे। इसीलिए लोगों पर, रेत पर अपनी नींव मत बनाओ, प्रभु यीशु पर अपनी नींव बनाओ। वो यीशु नाम हर बात में सक्षम है और हर चीज़ के लिए सक्षम है। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यीशु का नाम अगर हमारे जीवन में सच्चाई से है और उसको नाम को जान लिए हो, उसके आज्ञाकारी हो, उस प्रेम के कारण, तो फिर आपको अनंत जीवन में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया भर का ज्ञान हो तो सब मिट जाएगा, भविष्यवाणी हो तो जाती रहेंगी, हर चीज़ नाश हो जाएगी। सिर्फ एक वो बात है कि आपका उससे जो रिलेशन है वाकई में सत्य के आधार पर है, आपने आत्मा के मार्ग को ग्रहण किया है और जीवन पाया है, तो जीवन जियो और हमेशा का जीवन जियो। पर इतना सरल मत मान लो कि मसीह में आ जाना सरल है, नहीं। वो सब भोग रहे हैं, आपको गलत फहमी है। आप देखो उनके घर बारों में उनकी समस्या, वो खुद बीमार है। वो साथ जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं वो खुद बीमार पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्यों है? कोई भी बीमार कभी भी हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार बिल्कुल हो सकता है, पर रोग जो शैतान की तरफ से रहते हैं वो अलग रहते हैं, वो प्रमाणित रहते हैं, वो बेहाल कर देते हैं। दुष्टता बहुत भयानक है, वो ऐसे रोगों को उस व्यक्ति को ग्रसित करती है कि उसे बताने में भी लज्जा आती है। हर चीज़ से छुटकारा यीशु का नाम है। अगर उसका आदर करोगे, परमेश्वर है वो, मनुष्य बनकर उसने आदर करना सिखाया कि पिता का कैसा आदर करते हो, तो स्वर्ग में त्रिएक परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके बाप भी हैं, आपके माँ भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, आप जो रिश्ता रखना चाहते हैं, पर उसके साथ हैं। और यीशु के नाम के कारण है, उस लहू के कारण है। और अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया है, अपनी जवाबदारियों को नहीं जान रहे हैं और उसको जैसा आपको करना चाहिए उसकी आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि संसार आपका विरोध करे, पर स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए जगह होगी। ये वचन के अनुसार है, अगर आप सच्चाई से उसके साथ हैं। ये नहीं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो सच्चाई से उसके साथ हूँ, उपवास कर रहा हूँ तो सच्चाई से उपवास, ये पैमाना नहीं है। आपके पूरे कार्य किसके साथ हैं, कैसे हैं? भजन संहिता 1 के अनुसार तो नहीं है, पहले ही पद के अनुसार, और वो तमाम बाइबल में बार बार जो चिताया जा रहा है उसके अनुसार तो नहीं है। और अगर ऐसे हैं तो फिर सोच लीजिए, हर चीज़ पवित्र शास्त्र में, बाइबल में आपके लिए बता दी गई है कि आप ये हैं तो ये होगा, आप ये हैं तो ये होगा। चुनाव आपको करना है, पर इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मसीही जीवन जो बोलते हैं वो स्वर्गीय जीवन है, संसार का जीवन नहीं है। कोई सोचे एक मसीह की संसार में वो बहुत सारा उसके अनुकूल हो, तो बाइबल कहीं नहीं ये इस तरह का बताती। हाँ, वो दूसरे प्रयोगों से जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, हो सकता है उनके बीचों में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस लालसा से कि आप रईस हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, हमेशा के निरोगी हो जाएंगे, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि आपके प्रत्येक काम हर दृष्टि से देखे जाएंगे। आपका मेल जोल, आपका पूरा बैकग्राउंड, आपकी कंपनियां, आप जिसको फॉलो करते हैं वो सब, आप क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या जानते हैं और कैसा करते हैं, ये हर चीज़ देखी जाती है न्याय के समय में। मैं आशा रखता हूँ इब्रानी 11:1 के अनुसार वो तमाम बातों पर कि आप वो सब पा सकते हैं, और इसमें से कई पा रहे होंगे, तो सब जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया सब पाए। क्यों शैतान पर आश्रित होकर कि अगर मैं उसका साथ छोड़ दूंगा तो मेरा काम धंधा खत्म हो जाएगा, यही लोग मेरे ग्राहक हैं, यही ऐसा है। नहीं 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 नहीं, गलत फहमी है।
जब वो पशु पक्षी और सबको खाने को देता है तो आपकी चिंता करेगा। वैसे भी यहाँ पर लाखों लाखों लोग हर दिन भूख से मरते हैं। यहाँ के सिर्फ इंडिया ही के आंकड़े हैं कि ये सब कितना भुखमर्रा देश है, कि ये सब जो लोग हैं लूट रहे हैं। और क्या है इनकी शिक्षा, इनको तो अलग हटाओ, ये बिल्कुल हैं। पर आप भूखे नहीं रह सकते, आपके जीवन में अंधेरा नहीं हो सकता, पर आपको सच्चाई से रहना पड़ेगा। यीशु के साथ रहने के बाद भी अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो आसपास की स्थिति को आप पहचान लें और पवित्र आत्मा से मदद मांगें कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपके सामने प्रकट हों, और वाकई में अपनी कमर को उस सच्चाई से दृढ़ता से कस लें कि मैं उसके लिए विश्वास योग्य हूँगा। फिर आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। आप कैसे उसके सामने अपने आप को रखे हुए हैं, ये बात पर निर्भर करता है। आपके कर्मों के कारण, कि धार्मिक कर्म कांड, वो कि मैं इस तरह से यीशु को पटा लूँगा, नहीं, 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 पवित्र आत्मा को पटा लूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होना ही नहीं है। वहाँ नहीं चलता किसी तरह का कोई भी, कैसा भी। वहाँ सच्चाई से ही आप पूरी नम्रता, एक बच्चे जैसे स्वभाव से आप उससे सब ले सकते हैं। वो सब कुछ अपना प्राण तक दे दिया है हमारे लिए। वो चाहता है वो सब चीज़ स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार का अनुग्रह और सब प्रकार की आशीष आप पाएँ। पर फिर आखिरी में मैं कहता चलूँ, धर्मी का स्वर्गीय राज में पहुँचना जब कठिन है तो दूसरों का क्या ठिकाना। इतना सरल मत समझिए मसीही जीवन। और मसीही जीवन मतलब स्वर्गीय जीवन, संसार का जीवन नहीं। संसार का तो शरीर का जीवन है, शैतान का जीवन है, वो मसीह जीवन हो ही नहीं सकता।